हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग कलर में दो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। आपको 3 बार उनका नाम लेना है। जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, 3 बार उनका नाम लेकर उसके बाद आपको एक नंबर यहाँ पिक करना है। हम देखने वाले हैं कि उनका आखिरी फ़ैसला क्या है आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर। आखिर उनका लास्ट डिसीज़न क्या है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर किया कीजिए। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है तो आप यहाँ अदर ऑप्शन वाली रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एक हाइप ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। उनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 1, आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के मन में जो चीज़ें चल रही हैं, जो कुछ भी ये सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर या फिर किसी डिसीज़न को लेकर, तो उस चीज़ में इन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। और उसके चलते हुए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। ये पर्सन दिल से तो आपके लिए बहुत कुछ फ़ील करते हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं। दिल से आपके बारे में सोचते हैं, दिल से आपके लिए फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं। बट वहीं अगर बात की जाए इस व्यक्ति के प्रैक्टिकल होने की, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। और प्रैक्टिकल होने के कारण कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ईगो बेस्ड डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि एक ऐसा फ़ैसला जो कि कहीं ना कहीं इनके ईगो की वजह से लिया जा रहा है। हालांकि इनके दिल में कुछ और है, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इसीलिए दिल के सुनने की बजाय ये इस वक्त अपने दिमाग की सुन रहे हैं। और इनका दिमाग कहीं ना कहीं मतलब एक ईगो की वजह से जो है इन्हें उसी डायरेक्शन में चीज़ें क्लियरिटी मतलब कर पा रहा है, जिसके कारण ये पर्सन एक ईगोइस्टिक डिसीज़न इस रिश्ते के लिए लेना चाहते हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर यहाँ बात करें हम इनके आखिरी फ़ैसले की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो चीज़ हो या फिर कब वो समय आए तब जाकर ये कोई डिसीज़न लें। लेकिन मुझे यहाँ फाइनल आउटकम में 2 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। 2 चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे इस आउटकम में दिखाई दे रही हैं। अगर उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, या फिर वो डिस्टेंस चूज़ करेंगे फॉर पीस ऑफ माइंड। यानी कि अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, शांत रखने के लिए वो हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस कहीं ना कहीं चूज़ करें इस रिलेशन में। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी इन्होंने फाइनल आउटकम सोचा नहीं है, फाइनल डिसीज़न अभी तक इन्होंने सोचा नहीं है। बट हाँ, इनके माइंड में कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है। डिसीज़न उनका खुद के अपने इमोशनल बैलेंस पे होगा, तुम्हारे प्रेशर की वजह से नहीं। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हो,
उनको आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हो कि आप ये डिसीज़न ले लो या फिर वो डिसीज़न ले लो, और अगर वो डिसीज़न नहीं ले रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जब भी डिसीज़न लेंगे वो अपनी मर्ज़ी से लेंगे, अपने मन से लेंगे। यानी कि उनका दिल जब उन्हें हाँ कहेगा या उन्हें अंदर से एक फ़ीलिंग आएगी कि अब सही टाइम है डिसीज़न लेने का और अब मुझे डिसीज़न ले लेना चाहिए, तो वही करेक्ट टाइम होगा उनका डिसीज़न लेने का। लेकिन अगर आप उनके साथ ज़बरदस्ती करोगे, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करोगे, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएँ और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सुधरने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ। अगर मैं यहाँ आपको सिंपल वर्ड में चीज़ों को क्लियर करूँ, तो उनका जो फाइनल डिसीज़न है वो अभी तक लॉक नहीं हुआ है। यानी कि उनका जो लास्ट डिसीज़न है वो अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। यानी कि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये मैंने लास्ट फ़ैसला ले लिया है। वो अभी टाइम ले रहे हैं और चेसिंग वाली एनर्जी यहाँ 50-50 है। यानी कि वो अभी आपको अप्रोच करने के बारे में सोच भी रहे हैं और नहीं भी। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि इस पर्सन की एनर्जी को देखते हुए नज़र आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आई हैं और उनका जो डिसीज़न है वो मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया है। पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना। कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। उनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 2, आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अंदर ही अंदर, यानी अपने मन ही मन में एक डिसीज़न लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक डिसीज़न लेने की तरफ वो कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने मन में ये डिसीज़न ले लिया है कि उन्हें क्या करना है, क्या फ़ैसला लेना है या फिर क्या करना सही है। उस चीज़ को उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है समझ लिया है और डिसाइड कर लिया है। उनके मन में जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो तो डेफ़िनेटली हैं। उनके मन की फीलिंग्स आपके लिए अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी उनके दिल में मुझे आपके लिए फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो दिल की फीलिंग से ज़्यादा एक प्रैक्टिकल तरीके से जो है चीज़ों को सोचेंगे। यानी कि वो दिल की बात को ज़रूर सुनेंगे, बट यहाँ कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल डिसीज़न की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। वो ऐसा सोचेंगे कि अब तक जो चीज़ें हुई हैं दोनों के बीच में, अब तक जो कुछ भी हुआ है, कहीं वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट ना हो, वही सारी चीज़ें दोबारा से दोहराई ना जाएं। इसके लिए वो कोई ना कोई फ़ैसला लेंगे ताकि दोनों के बीच में सब कुछ रिज़ॉल्व हो सके, दोनों के बीच में चीज़ें फिर से सुधर सकें, ठीक हो सकें। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब तक आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रहा है, और ये डिस्टेंस हो ना हो आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ में एक डिस्टेंस रखा है। लेकिन अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे करके समय आगे बढ़ा है और टाइम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ें सोचना स्टार्ट किया है या फिर सोचा है। उन्होंने इतने टाइम में जो कुछ भी सोचा है, हालांकि वो सोच प्रैक्टिकल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिल से कुछ भी सोच रहे हैं या फिर दिल से माना हुआ डिसीज़न वो लेंगे। सोच वो प्रैक्टिकल ही रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो अब चीज़ों को सिचुएशन पर नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अब तक उन्होंने समय के ऊपर सिचुएशन को छोड़ दिया था। उन्होंने ऐसा सोचा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर नॉर्मल हो जाएगा। बट अब उनको ऐसा लगता है कि जब तक
खुद की तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा तो शायद हो सकता है कि सब कुछ दोनों के बीच में ख़राब रहे या प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, उनको ऐसा लगता है। और इसीलिए अब वो चीज़ों को सिचुएशन पर नहीं छोड़ेंगे, टाइम पर नहीं छोड़ेंगे, कहीं न कहीं वो अब अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, अपनी तरफ से चीज़ें करेंगे जो कुछ भी उन्हें करना है। बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जी को देखते हुए कि ये पर्सन जब भी डिसीज़न लेंगे, जब भी कोई डिसीज़न लेंगे, तो कहीं न कहीं अपने फ़ैसले को लेते वक़्त ये रिग्रेट करेंगे। मतलब कोई ना कोई एक रिग्रेट इनके मन में रहेगा जब भी ये कोई फ़ैसला लेंगे। लेकिन उनके लिए ये रिलेशनशिप एक पीस ऑफ माइंड की तरह है। वो इस रिलेशन को एक ऐसे रिलेशन की तरह देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा है। दोनों के बीच में चाहे जो भी प्रॉब्लम रही हो, चाहे जो भी दिक्कत परेशानी रही हो, वो चीज़ एक तरफ है। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने इस रिलेशन में काफ़ी कुछ अच्छा भी है जो कि इमेजिन किया है, या फिर काफ़ी कुछ अच्छा आप दोनों के बीच में रहा है। और वो चीज़ भी कहीं न कहीं ये पर्सन याद करते हैं और मानते हैं कि हाँ, कुछ तो अच्छा था या फिर कुछ तो था दोनों के बीच में, इसीलिए ये रिलेशन बना। अगर ये पर्सन आपके लिए डिसीज़न नहीं लेते हैं, यानी कि आपके फ़ेवर में कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या दोनों के बीच में फिर कुछ नहीं बचेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ख़त्म होने वाली एनर्जी नहीं है या फिर ख़त्म होने वाला रिलेशन नहीं है। यानी कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में रिकॉन्टैक्ट होने का मुझे यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर वो आपके फ़ेवर में डिसीज़न नहीं लेते हैं और आपका जो कनेक्शन है टूट जाता है, या फिर दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाता है, दूरियां आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में इन फ्यूचर रिकॉन्टैक्ट होने के चांसेस भी हैं। हो सकता है कि अभी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हों और ऐसा डिसीज़न लेना चाहते हों कि अभी वो अपने काम पर फोकस करें, करियर पर फोकस करें और अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें। तो इसीलिए भी हो सकता है कि वो कोई ऐसा डिसीज़न ले लें प्रैक्टिकल वे में जो कि आपके फेवर में ना हो। हालांकि इसमें बिल्कुल आपको तकलीफ़ होगी, आप जो है परेशान होंगे, आपको कहीं न कहीं दिक्कत तो होगी अगर उनका डिसीज़न आपके फ़ेवर में नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ़ टाइम के लिए रहेगा। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि उनका आखिरी फ़ैसला डिस्टेंस और लेटिंग गो की तरफ जा रहा है। यानी कि वो डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखूँगा या रखूँगी, तो शायद हो सकता है कि मैं उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों में घिर जाऊँ और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी ना कर पाऊँ। और इन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस चाहते हैं या फिर चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। हालांकि इस पर्सन के मन में आपके लिए मुझे प्यार दिखाई दे रहा है, इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो सिचुएशन इनकी लाइफ में इस वक्त बनी हुई है, उसके चलते हुए इस वक्त इनका कुछ मुझे डिसीज़न ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त के लिए चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे इस रीडिंग में यही एनर्जी दिखाई दी है, पाइल नंबर 2। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।